लड़ना है तो सही दिशा में लड़िए, लगातार लड़िए, क्योंकि हक आसानी से नहीं मिलते हैं। शासन प्रशासन जब खुद की बारी आती है तो बड़े आसानी से सारे नियम पास हो जाते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, कहीं भी। यदि शासन अपने लिए चाहती है तो वो सारी सुविधाएं एक थपथपा के, वहां पर ना कोई पक्ष होता है ना कोई विपक्ष होता है, लाभ के लिए सब एक हो जाते हैं। शासन के बाद प्रशासन का नंबर आता है, और प्रशासन जब अपनी सुविधाओं की बात करता है, अपने लिए फायदे की बात करता है, तो वो तुरंत नियम बनाता है, और वो तुरंत नियम अगले महीने से उनके सैलरी के रूप में उनके खाते में आने लगती है। हर सुविधा उनके अगले महीने से प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब आउटसोर्स कर्मचारियों की बात आती है और संविदा कर्मचारियों की बात आती है, तो नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन नियमों को ऐसे लटका दिया जाता है कि बस वो आसमान में झूलता रहे, आप उसी के भरोसे पाने की कोशिश करते रहें, और आप काम लगातार गधों की तरह करते रहें। बुरा मत मानिएगा, मैं गधा शब्द का उपयोग कर रहा हूं। वास्तव में स्थिति यही हो चुकी है, गधों की तरह कर्मचारी काम कर रहा है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो। लेकिन जब उसके लिए कोई नियम बनाए जाते हैं तो अधर में ऐसे लटका दिए जाते हैं, और आप बस लालच में लगे रहते हैं कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, और अगला सत्र आता है और नियम बदल जाते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरह से काम नहीं होने वाला है। यदि एकजुट होना है तो एकजुट होइए। मैं कोशिश कर रहा हूं आचार संहिता के बाद भोपाल में बैठने की, अनशन पर। यदि आप सहयोग कर सकते हैं, आप साथ दे सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, तो जरूर होइएगा। साथियों नमस्कार, मैं कमलेश्वर सिंह फिर एक नए अपडेट के साथ साथियों उपस्थित हो गया हूं। साथियों, आज का अपडेट जो है, हम आपको बताना चाहेंगे कि लगातार चाहे वो हाई कोर्ट हो पूरे देश के, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, लगातार आउटसोर्स और संविदा कर्मचारियों के मामले में कर्मचारियों के हित में निर्णय दे रहे हैं, लेकिन उसका पालन जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से विभागों द्वारा नहीं किया जाता, शासन प्रशासन द्वारा नहीं किया जाता। लेकिन यही हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे कि यदि किसी नेता की बात होती, किसी अभिनेता की बात होती, और हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में यदि कोई केस गया होता, तो उसके पक्ष विपक्ष में जो भी निर्णय किया जाता वो तत्काल लागू हो जाता। साथियों, कहीं ना कहीं आपकी और हमारी कमी के कारण ये हाई कोर्ट के आदेश तो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश तो होते हैं, न्यायालय जितने भी हैं हमारे पक्ष में आदेश सुनाते हैं, लेकिन हम उसको पारित कराने के लिए एक आवेदन के सिवा कुछ नहीं कर पाते। तो साथियों, चाहे सुप्रीम कोर्ट आपको आदेश दे दे नियमितीकरण के लिए, चाहे वो आउटसोर्स कर्मचारी हो, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे हाई कोर्ट आपके आदेश दे दे आपको नियमित करने के लिए, लेकिन एक कहावत है, ढाक के तीन पात, मतलब रहना वही है, कुछ भी नहीं है। चाहे उसमें जितना आप जड़ डाल दीजिए, चाहे उसमें जितना खाद डाल दीजिए, चाहे उसकी जितनी निंदाई और गुड़ाई कर दीजिए, रहना वही का वही, ढाक के तीन पात ही है। तो साथियों, हम आपको लगातार लगभग 2-3 सालों से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, लेकिन परिस्थितियां देखते हुए तो यही लग रही हैं कि आप समझ नहीं रहे हैं। अभी हाई कोर्ट कटक ने, उड़ीसा राज्य ने एक आदेश पारित किया है, जिसमें सीधे यह कहा गया है, आप इस आदेश को देख लीजिए, मैं आदेश चलाए भी दे रहा हूं, पूरे 68 पेज का आदेश बना हुआ है। लेकिन इसका जो मूल सारांश है वो हम आपको बताने जा रहे हैं। मूल सारांश सिर्फ इतना है कि जो पैरामेडिकल कर्मचारी हैं, क्योंकि पैरामेडिकल के लोग ही हाई कोर्ट गए थे तो उन्हीं के पक्ष में निर्णय किया गया है, क्योंकि जो हाई कोर्ट जाता है, जो अपने नाम से जाता है, उसी के लिए वो आदेश जारी होता है। तो हम यहां पे यही कहेंगे कि यहां के कुछ पैरामेडिकल साथियों ने केस लगाए थे और उनके पक्ष में निर्णय दिया गया है कि जिनकी सेवाएं 6 साल हो गई, यानी 5 साल से ऊपर, यदि वो अपनी सर्विस संविदा के तौर पर दे चुके हैं, तो उनको नियमितीकरण पाने का पूरा पूरा हक है, और शासन प्रशासन इसको नियमितीकरण करके इन कर्मचारियों को नियमितीकरण के जितने भी लाभ हैं वो प्रदान करे। लेकिन होगा क्या, आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया था
कि 12 महीने जो संविदा कर्मचारी कार्य करते हैं तो वो फिर 12 महीने लगातार काम करने के बाद वो संविदा रहने के हकदार नहीं है, बल्कि वो नियमितीकरण के हकदार बन जाते हैं। लेकिन जब आदेश आता है तो आपके व्हाट्सएप ग्रुपों में, आपके बीच में बहुत सारी गर्माहट छा जाती है, लेकिन धीरे 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 क्रम से वो ठंडा हो जाता है। इसका परिणाम यह होता है कि जो शासन है, जो प्रशासन है, अपनी मंशा में वो कामयाब हो जाती है। वो जैसा आपको लाभ नहीं देना चाहती, और धीरे धीरे जब आप ठंडे हो जाते हैं तो आपको लाभ प्राप्त नहीं हो पाते, और इस तरह से शासन प्रशासन कामयाब हो जाती है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के आदेश को खत्म करने के लिए। ना उस पर आप काम करते हैं, ना उस पर विभाग काम करता है, और परिणाम ये होते हैं कि फिर अगली बार फिर एक समय आएगा, फिर आप हाई कोर्ट जाएंगे, फिर एक आदेश लेके फिर आएंगे, फिर विभाग में देंगे, फिर धीरे धीरे वो ठंडा हो जाएगा। तो साथियों, हम यहां सिर्फ एक ही बात आपको कहना चाहेंगे, लड़ना है तो सही दिशा में लड़िए, लगातार लड़िए, क्योंकि हक आसानी से नहीं मिलते हैं। शासन प्रशासन जब खुद की बारी आती है तो बड़े आसानी से सारे नियम पास हो जाते हैं, चाहे वो विधानसभा में हो, चाहे वो लोकसभा में हो, कहीं भी यदि शासन अपने लिए चाहती है तो वो सारी सुविधाएं एक थपथपा के, वहां पर ना कोई पक्ष होता है ना कोई विपक्ष होता है, लाभ के लिए सब एक हो जाते हैं। शासन के बाद प्रशासन का नंबर आता है, और प्रशासन जब अपनी सुविधाओं की बात करता है, अपने लिए फायदे की बात करता है, तो वो तुरंत नियम बनाता है, और वो तुरंत नियम अगले महीने से उनके सैलरी के रूप में उनके खाते में आने लगती है। हर सुविधा उनके अगले महीने से प्राप्त हो जाती है। लेकिन जब आउटसोर्स कर्मचारियों की बात आती है और संविदा कर्मचारियों की बात आती है तो नियम तो बनाए जाते हैं, लेकिन नियमों को ऐसे लटका दिया जाता है कि बस वो आसमान में झूलता रहे, आप उसी के भरोसे पाने की कोशिश करते रहें, और आप काम लगातार गधों की तरह करते रहें। बुरा मत मानिएगा, मैं गधा शब्द का उपयोग कर रहा हूं, वास्तव में स्थिति यही हो चुकी है। गधों की तरह कर्मचारी काम कर रहा है, चाहे वो संविदा कर्मचारी हो, चाहे आउटसोर्स कर्मचारी हो। लेकिन जब उसके लिए कोई नियम बनाए जाते हैं तो अधर में ऐसे लटका दिए जाते हैं, और आप बस लालच में लगे रहते हैं कि अब मिलेगा, अब मिलेगा, अब मिलेगा, और अगला सत्र आता है और नियम बदल जाते हैं। तो साथियों, कुछ इस तरह से काम नहीं होने वाला है। यदि एकजुट होना है तो एकजुट होइए। मैं कोशिश कर रहा हूं आचार संहिता के बाद भोपाल में बैठने की, अनशन पर। यदि आप सहयोग कर सकते हैं, आप साथ दे सकते हैं, इकट्ठे हो सकते हैं, तो जरूर होइएगा, अन्यथा यह लड़ाई आपकी है, हमें अनशन बैठने की जरूरत नहीं है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ। ऐसे ही अपडेट पाने के लिए